नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले केन बेतवा लिंक परियोजना के शुरू होने में दिक्कतों के चलते लंबा समय लगने वाली खबर की छानबीन करेंगे। उसके बाद बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने स्कूलों में हैप्पीनेस का कोर्स शामिल किए जाने वाली खबर की जानकारी देंगे। फिर राज्य सरकार के द्वारा एसडीएम को सिविल कोर्ट की तरह अधिकार देने वाली खबर की खोजबीन की जाएगी। और इस प्रोग्राम के अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू होने में लंबा वक्त लग सकता है। परियोजना की तैयारियों और औपचारिकता से जुड़े 80% काम अभी तक शुरू ही नहीं किए गए। राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा काम पन्ना टाइगर रिजर्व से लगी 6017 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराना है। टाइगर रिजर्व के आसपास करीब 4000 हेक्टेयर ही जमीन मिल पाई है। वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय 2000 हेक्टेयर जमीन के बदले उजड़े वनों में वनीकरण करने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुका है। सबसे बड़ी अड़चन मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती और नौरादेही अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में वीरपुर को नेशनल पार्क बनाए जाने को लेकर है। इन नेशनल पार्क की जद में कई गांव, खदानें और उद्योग आएंगे। नेशनल पार्क बनाने से लोगों का हित भी प्रभावित होंगे। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधि नेशनल पार्क बनाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। इधर गिद्धों के रहवास को डेवलप करना भी आसान नहीं है। यह काम महाराष्ट्र की BNHS संस्था को दिया गया है। डूब क्षेत्र में आने वाले पेड़ों की गिनती का वास्तविक सर्वे होना बाकी है। अभी सैंपल सर्वे के आधार पर 23 लाख पेड़ डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंपावर्ड कमेटी ने एक एक पेड़ की गिनती करने के लिए कहा है। केंद्र ने इस परियोजना के लिए शुरुआती बजट में 1400 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। परियोजना शुरू होने से पहले ही 8000 करोड़ की राशि वन विभाग को देनी होगी। इस परियोजना में 23 गांवों का विस्थापन होगा। गांव का विस्थापन करने में भी प्रशासन को काफी मशक्कत करना होगी। परियोजना के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के 21 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें छतरपुर के 14 और पन्ना जिले के 7 गांव शामिल हैं। 10 गांव बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित हो रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू होने में अब लंबा समय लगेगा। इसमें बहुत सारी औपचारिकताएं भी पूरी करना है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, नमस्कार उमेश जी। रंजन जी, केन बेतवा लिंक परियोजना बड़ी योजना है। इसको अंजाम तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। आमतौर से सभी बड़ी योजनाओं को लंबा समय लगता है, लेकिन परियोजना की जो तैयारियां हैं और औपचारिकता, उससे जुड़े अभी 80% से ज्यादा काम है जो शुरू ही नहीं हो पाए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो जब से केन बेतवा आया है, अटल जी के समय योजना चालू हुई थी जी, और देखेंगे तो 3 साल निकल गए। इसी बीच बहुत सारा इश्यू ये भी था कि जो ये लिंकिंग का प्रोजेक्ट है जी, क्या वाकई जो फ्लोरा फाना वहाँ का है, या क्योंकि ये पहली परियोजना है, पहली बात हमें समझना पड़ेगा जी। अब पहली परियोजना पे डिपेंड करता है, और भी जो देश में और ऐसी जो परियोजना है भविष्य उन पे डिपेंड करता है जी। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका मानना है कि शायद बहुत मुफीद नहीं है जी, क्योंकि हर नदी का, हर एक एरिया का एक अपना फ्लोरा फाना की विशेषता होती है जी, और उस विशेषता को अगर दूसरे चीज से आप मिक्स करेंगे तो विशेषता को खतरा होने का संभावना रहती है। ये तो पार्ट हो गया जो इकोलॉजिकल या जो इन्वायरमेंटल चीजें हैं, कंसर्न है। देखिए, परियोजना आ चुका है, उसको आगे बढ़ना है। तो देखा जाए अभी जो बजट में उसके लिए प्रोविजन हुआ 46,000 करोड़ रुपए का, खरीद साथ पैसे नहीं मिलेंगे जी। अभी 1400 करोड़ रुपए का उन्होंने किया है। तो अब देखा जाए तो परियोजना रुकने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है, अगर धरती पर आप उतारें किसी परियोजना को, खासकर ऐसी परियोजना
जो पहली परियोजना देश की है, तो नदियों की जोड़ने की परियोजनाएं हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। पहली बात तो यहाँ पे इधर नीचे है, केंद्र बेतवा में नीचे है, ऊपर पानी ले जाना आपको है, सिंचाई एरिया है, उसमें आपका टाइगर रिजर्व में आ रहा है, उसमें और भी जो करीब 2 दर्जन से ज्यादा था उसमें है, 23 लाख से ज्यादा पेड़ उसमें है जो प्रभावित होंगे। तो लगता है कि अभी बहुत ही आसान चीजें नहीं है, फिर भी अगर एक एक कदम लेकर सरकार चलती है और टाइम जो उसका टाइम फ्रेम बनाती है उससे चलती है तो ठीक रहेगा, लेकिन देखते कैसे ये कर पाते हैं। फिर अभी तो शुरुआत ही है और लगता है कि समय से नई चीजें आगे बढ़ रही हैं। रंजन जी, पन्ना इसमें जो सबसे बड़ा एरिया आ रहा है वो पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 6017 हेक्टेयर जमीन इस योजना में आ रही है। तो इसकी जमीन भी मिलने में दिक्कत आ रही है और जितनी जमीन चाहिए पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, इसकी शिफ्टिंग भी होगी। इन सबको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जो इसकी जद में आ रहा है। नहीं, उसका 2 चीजें देखिए, एक तो नेशनल पार्क है जी, और पन्ना टाइगर रिजर्व ऐसी जगह है जहाँ पे टाइगर को रिलोकेट करने की जी एक मध्य प्रदेश में एक बहुत सफल अभियान विश्व में जी ऐसा पहला है, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड में फर्स्ट है देखा जाए तो। कहाँ 0 हो चुके थे वहाँ पे टाइगर जी हाँ, और फिर से बढ़ा के हालत हो, वहाँ टाइगर को रखने की वहाँ जगह नहीं है, वहाँ पे एरिया कम पड़ रहा है जी। तो इतनी बड़ी परियोजना को अगर कोई प्रोजेक्ट ले जाएंगे आप, जैसे 4000 हेक्टेयर के आसपास जमीन ले लिया उन्होंने जी, और भी जगह लेना बाकी है, गांव का विस्थापन होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज वही है। तो इसमें जो टाइगर रिजर्व पार्क है देखिए 2 हिस्सों में बट रहा है, बात वही है। और फिर जो उनका जो कंसर्न है, जो इन्वायरमेंटिस्ट है, इससे देखिए पार्क को जब डिवाइड करेंगे आप तो जो प्रजाति है, टाइगर प्रजाति है, उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो डर है कि उनका जो आनुवंशिकी है या डीएनए बोलेंगे उस पर भी असर पड़ेगा उसके आने वाले समय में। तो बहुत ही सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको लेकर के जी। और दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में देखिए आपने खुद देखा होगा, हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है कर्नाटका से, हमें 2 ही टाइगर ज्यादा है, ठीक है। अगला सेंसस चालू हो गया है, एस्टिमेट बोलेंगे, सेंसस तो नहीं बोलेंगे, एस्टिमेट चालू हो गया है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही, संख्या बढ़ रही है टाइगर की, उनको और जगह चाहिए, तब यहाँ जगह कम करने जा रहे हैं और डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा टेंशन है, उसकी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में लगता है कि चीजों को समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए, देरी हो, यह तो एक बहुत बड़ा स्थिति है जिसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। रंजन जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, कुछ पर्यावरणविद और कुछ क्षेत्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लगाया हुआ है और उसमें उनकी मांग है कि इस परियोजना की डीपीआर में कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए, कहीं इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपने भी अभी बात करी पन्ना टाइगर रिजर्व की और डूब वाले क्षेत्र भी बहुत बड़े आ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो ड्राइंग में संशोधन करने की मांग की गई है। तो ये कहाँ तक जाएगा, क्या ये संभव है? देखिए, जो आपसे बात हमने उम्मीद किया वही बात कंसर्न वही है। देखिए, पन्ना एक बात दूसरी है जी, पन्ना विश्व में एकमात्र ऐसी जगह ऑपरेशनल माइनिंग है डायमंड का। जी हाँ, डायमंड। पन्ना में जो गाना बना था, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए, वो तो गाना था जी जी, लेकिन वाकई हीरा वहाँ पे है जी, जो बहुत ही अभी भी काफी एक्सप्लोर, उसको काफी कुछ छड़िया होना बाकी है, पहली बात जी। दूसरी बात का टाइगर का जैसे फर्स्ट वर्ल्ड का एक रिलोकेशन का प्लान है जहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, तो उनका डीपीआर अगर डिमांड हो रही है डीपीआर चेंज करने की, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई जायज चीज है, उसमें नाजायज डिमांड नहीं है। और जायज सुप्रीम कोर्ट डिमांड होगा, एक्सपर्ट डिमांड होंगे, कुछ कमेटी बनेगी, होता सरकार से बात है उसको करने को। तो मुझे लगता है सरकार को भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट गए होता, सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्टिव है इस बारे में, कमेटी बनाई जांच कीजिए, तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए और दोनों पक्ष को देख कर लगता है सरकार आगे बढ़ेगी, तो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जब रंजन जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अच्छा आपने एक और तकनीकी बात बताई थी, जो बात सुप्रीम कोर्ट में भी बताई गई है कि केन नदी का लेवल जो है वो नीचे है और बेतवा ऊपर है, तो ये व्यवहारिक भी नहीं है। तो ये सब कारण है, तो इन सब वजह से जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मामला लंबा खींचेगा, तो परियोजना तो वैसे ही विलंब होगा इसमें। जी देखिए, कोई परियोजना हो उमेश जी, अक्सर एक तो निश्चित हो जाता है। मान लीजिए कोई सड़क की परियोजना ही हो, जैसे चंबल एक्सप्रेस वे है जी, तो जो प्लान बना था
उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको जमीन के स्वार करना है, जमीन किसानों से लेना है, किसान जमीन देने को तैयार नहीं आते हैं। उसी तरह भी परियोजना है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लोकल लोग विरोध कर रहे हैं तो उनके विरोध को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फैक्ट देखिए, योजना तो आ चुकी है, योजना आ चुकी है, गवर्नमेंट ने पैसे दिखा दिए हैं, वर्ल्ड की पहली इंडिया की पहली परियोजना है। उसके जो फायदे हैं अपनी जगह पे हैं, चाहे कैनाल के थ्रू सिंचाई का मामला हो, चाहे जनरेशन का मामला हो आने वाले समय में, तो जाहिर है बहुत बड़ा एरिया फायदा इसको होगा। एक बेनिफिशियरी जो उसको देखा जाए यूपी में भी है और मध्य प्रदेश में भी, दोनों तरफ है। लेकिन फायदे के साथ साथ जो चीजें आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर जहाँ भी मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में नोट से जाएंगी, और कोर्ट का अपना भी होता है, हम लोग तो ब्रीज कर नहीं सकते कोर्ट का भी क्या होगा। तो ऐसे में जाहिर जो नोट से होंगे, जब ट्राई होगा और स्टे होगा, तो देरी होने का तो बिल्कुल लगता है, आपकी बात सही है कि देरी होने की संभावना है। रंजन जी, पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करी, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के जो प्रभावित क्षेत्र है उसके बदले में दुर्गावती और नौरादेही अभ्यारण्य बनाना है, जहां पे सारी शिफ्टिंग होगी, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के वीरपुर में एक नेशनल पार्क भी बनाना है। अब इन नेशनल पार्क को बनाया जाएगा, ये तो परियोजना एक अलग बात हो गई, लेकिन इसके विस्थापन के लिए जो दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, तो वहां भी गांव आ रहे हैं, खदानें आ रही हैं, उद्योग है, तो वो एरिया भी बहुत बड़ा प्रभावित होगा, तो उस वजह से भी काम रुक सकता है और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। हाँ, किसी भी योजना में हो, जहाँ भी ऐसा विस्थापन का मामला होता है, अगर कोई जमीन बैरन पड़ी हुई है, उसमें कोई नहीं रह रहा है, रहवासी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रहवास से किसी को डिसलोकेट करना, डिसलॉज करना बहुत बड़ा काम, इतना आसान काम नहीं होता है। किसी एक गाँव ले लीजिए आप, यहाँ तो 23 गाँव है, हो सकता है डूब में आने वाला गाँव और बढ़ जाए और पेड़ कट है, लेकिन यहाँ भी अभी तक जो दिख रहा है तो अगर एक गांव भी है उमेर भी, आप देखिए जो मध्य प्रदेश में ही टाइगर पार्क को ले लीजिए, इतने सारे परियोजना हो गई, इतने गाँव इसमें है, अभी भी बहुत सारे गाँव, 80% से ज्यादा गाँव है जिनके रिलोकेट होना बाकी है। अभी भी आप बफर जोन के बाद भी आप एरिया को जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एनिमल और मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके आपको जगह चाहिए। तो उस जगह के लिए आपको जैसे मान लीजिए टाइगर का मामला ही है, आपको जगह छोटी हो रही है, उनको ब्रीडिंग स्पेस की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली आपको जगह चाहिए टाइगर को, वो भी अफेक्टेड होगा। ऐसे में जहाँ भी मानव है, मानव निवास कर रहे हैं, मनुष्य निवास कर रहे हैं, पूरा गांव है, उनको डिस्प्ले के जगह ले जाएंगे, वहाँ भी जनता है। तो रंजन जी, जो परियोजना में पेड़ काटे जाएंगे, शुरुआती उसमें तो 23 लाख के लगभग आ रहे हैं वृक्ष, लेकिन और ज्यादा भी हो सकते हैं। परियोजना का काम शुरू करने से पहले 8,000 करोड़ रुपए तो वन विभाग को जमा करना होगा, लेकिन बजट में फिलहाल इतनी राशि नहीं है। रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही? लगता है रंजन श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे ही संपर्क होगा फिर बात करेंगे। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। छोटे छोटे घरेलू और बाहरी तनाव के अलावा वीडियो गेम में उलझकर बच्चों में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के वास्ते अब उन्हें हैप्पीनेस का पाठ पढ़ाया जाएगा। राज्य आनंद संस्थान की ओर से हैप्पीनेस पर विशेष कोर्स तैयार किया गया है, जिसे प्रदेश के सभी विद्यालयों में अगले शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। यह कोर्स 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी रहेगा। फिलहाल देश में छत्तीसगढ़ और दिल्ली राज्य में प्राइमरी लेवल पर इस तरह के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगले शिक्षा सत्र से इसको शुरू करने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश के इस कोर्स में बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जीवन में आनंद का क्या महत्व है, जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, खुश रहना क्यों जरूरी है, ये सब भी बच्चों को बताया जाएगा। साथ ही आनंद के लिए जीवन में हमारी क्या प्राथमिकता होना चाहिए, आनंद के लिए परिवार, समाज, प्रकृति और स्वयं का जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है, इससे कैसे जुड़े रह सकते हैं, प्यार, ममता, श्रद्धा, गौरव, वात्सल्य, स्नेह क्या है, ये सब कैसे जीवन में आनंद का रंग घोलते हैं, इन सब पर स्कूल में बच्चों की चर्चा कराई जाएगी।
हैप्पीनेस सब्जेक्ट तैयार करने के लिए आनंद विभाग ने 5 दिन का प्रोग्राम चलाया था। इसमें तकरीबन 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। हर दिन करीब 6 घंटे चले प्रोग्राम में बच्चों को न सिर्फ हैप्पीनेस से जुड़े पाठ पढ़ाए गए, बल्कि अलग अलग गतिविधियां भी कराई गईं, ताकि देखा जा सके कि तैयार होने वाली किताब सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रह जाए। ये बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसके लिए जहां घरेलू और बाहरी वातावरण के साथ ही आजकल वीडियो गेम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार लंबे समय से विचार कर रही थी। इसके बाद आनंद विभाग ने इसका खाका तैयार किया और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर इसको बच्चों के कोर्स में समाहित किया। बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के वास्ते अब उन्हें हैप्पीनेस का पाठ पढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए और किस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। छोटे छोटे घरेलू और बाहरी तनाव के अलावा वीडियो गेम में उलझकर बच्चे जो हैं आजकल काफी जो संख्या बढ़ रही है उनकी आत्महत्या की। राज्य आनंद संस्थान ने हैप्पीनेस पर एक विशेष कोर्स तैयार किया है। हैप्पीनेस का कोर्स प्रदेश के सभी विद्यालयों में अगले शिक्षा सत्र से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है और किताबें भी छप चुकी हैं। हैप्पीनेस का कोर्स 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं सभी के लिए ये कंपलसरी होगा। ये सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के सभी छात्र और छात्राओं को। छत्तीसगढ़ और दिल्ली में जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं वहां पर इस तरह के कोर्स पहले से ही संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने और आनंद विभाग ने छत्तीसगढ़ और दिल्ली के स्कूलों का जायजा लिया था। वहां पर किस तरह से पढ़ाया जा रहा है इस सब की जानकारी ली। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसके लिए पूरे प्रावधान किए गए। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश भी अगले शिक्षा सत्र में इसी तरह का हैप्पीनेस कोर्स स्कूली बच्चों को पढ़ाएगा। वहां भी स्कूल के कोर्स में शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस के कोर्स में बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये सिलेबस में शामिल किया गया है। हैप्पीनेस सब्जेक्ट तैयार करने के लिए आनंद विभाग ने बाकायदा 5 दिन का प्रोग्राम चलाया था इन दोनों राज्यों में अध्ययन करने के बाद। ये जो 5 दिन का प्रोग्राम चला था उसमें हर रोज 6 घंटे के प्रोग्राम में तकरीबन 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों को हैप्पीनेस से जुड़े पाठ पढ़ाए गए। प्रोग्राम में बच्चों को अलग अलग गतिविधियां भी कराई गई थी। प्रोग्राम के पीछे मंशा थी कि तैयार होने वाली किताब सिर्फ किताबी ज्ञान न रहे और किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, उसमें प्रैक्टिकल सारी चीजें हों, बच्चे जो उसमें पढ़ें उससे वो कुछ सीखें भी।